हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम जो बंगाल के जो अगले कलाकार हैं यामिनी राय जी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक आधुनिक काल के चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलिया तोड़ गाँव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अगला जो पॉइंट है हमारा, यामिनी राय लोक कला से प्रभावित चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिए रहिए, इस पूछा गया सवाल है क्या, यामिनी राय लोक कला से प्रभावित चित्रकार थे। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रारंभ में यह पोर्ट्रेट पेंटिंग से कला साधना की शुरुआत की थी, मतलब पोर्ट्रेट माध्यम में पेंटिंग करते थे, किंतु बाद में बंगाल की ग्रामीण लोक कला की ओर उनका ध्यान गया। ठीक है दोस्तों, बाद में वो बंगाल कला शैली की तरफ ध्यान दिए। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है देख लीजिए। इनके पिता का नाम है राम रतन राय। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या थे, एक उच्च जमींदार और शिल्प प्रेमी थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इन्होंने कलकत्ता के काली घाट के पटचित्रों से प्रेरणा ली। किससे ली थी दोस्तों? काली घाट के पटचित्रों से प्रेरणा ली थी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इनके चित्रों में पिकासो के चित्रों और घनवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका पिकासो के चित्रों का घनवाद का और प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसका उन्होंने बाद में क्या किया था, भारतीकरण कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इन सब में इसका क्या किया था, भारतीकरण कर दिया था। अगला जो पॉइंट दोस्तों, इनकी अधिकांश जो पेंटिंग्स है टेम्परा माध्यम में बनाई है। टेम्परा माध्यम में इनकी पेंटिंग्स क्या है, टेम्परा माध्यम में बनी है। ठीक है दोस्तों, यामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। कैसा दोस्तों, कैसा रंग का प्रयोग किया है, चटक रंगों का प्रयोग किया है। इसको ध्यान दीजिएगा, चटक रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, इनके चित्रों में बाल सुगम भोलापन और चंचलता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, इन्होंने गाँव में प्रचलित खनिज वनस्पतिक रंगों को अपनाया। ठीक है, कौन सा रंग अपनाया, खनिज वनस्पतिक रंगों को अपनाया। ठीक है दोस्तों, पटुआ चित्र किससे कहाँ संबंधित है दोस्तों? ये काली घाट क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र का चित्रण किया था किन्होंने, यामिनी राय ने। ठीक है दोस्तों, किसके जीवन पर, ईसा के जीवन पर आधारित चित्रों का चित्रण इन्होंने किया था। ठीक है, लोक कला परंपरा के चित्रकार, देखिए दोस्तों, जो लोक कला परंपरा के जो चित्रकार में कौन कौन आते हैं, एक यामिनी राय हैं, बी प्रभा हैं और के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, ये तीन जो है आपके जो कलाकार हैं ये आते हैं, कलाकार चित्रकार हैं जो लोक परंपरा को अपनाए हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, यामिनी राय ने टेम्परा माध्यम में शिशु और माँ शीर्षक नाम से एक चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, इसे याद रखे रहिएगा। किस किस माध्यम बना है, टेम्परा माध्यम में बनाया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट है, 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तेल माध्यम से अंकित यामिनी राय का जो चित्र माँ और शिशु नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ है दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मतलब ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या किया गया, सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, 1929 से 1936 ईस्वी तक मेयो कॉलेज ऑफ लाहौर में इन्होंने सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया था। दोस्तों, किस पद पर कार्य किया था, सहायक निर्देशक पद पर। कहाँ पे, मेयो कॉलेज ऑफ लाहौर में। ठीक है, कब से कब तक, 1929 से 1936 के बीच। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, यामिनी राय जी को सन 1954 में भारत सरकार द्वारा प्रथम पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब, 1954 में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहकर संबोधित किया। किसने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, राष्ट्रवादी कलाकार कहकर पुकारा है। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों अगला जो पॉइंट हमारा, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने क्या किया, यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, भारतीय कला का पैगंबर कहकर पुकारा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय कला का पैगंबर। ठीक है,
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी, ठीक है दोस्तों, रथ पर राजा और रानी नामक चित्र टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किस माध्यम में बनाया गया है? याद रखिए, टेम्परा माध्यम में, रथ पर राजा और रानी टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। ठीक है, यामिनी राय के रेखांकन की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या रही दोस्तों? कि उनकी जो रेखांकन की विशेषता रही, सरल है, गत्यात्मक रही है, वर्तुलाकार रेखांकन प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला जो दोस्तों हमारा पॉइंट है, इन्होंने अपना जीवन एक फैशन डिजाइनर के रूप में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में क्या था ये? फैशन डिजाइनर। ठीक है, बाद में चित्रकार बन गए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों, 1938 से 1947 के मध्य इन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है दोस्तों, सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक के पद पर रहे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में। ठीक है, कब से कब तक? 1938 से 1947 के बीच। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। एम.एफ. हुसैन, ठीक है दोस्तों, एम.एफ. हुसैन के अलावा यामिनी राय को क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा गया। ठीक है दोस्तों, भारत का पिकासो किसको कहा गया? यामिनी राय को। और किसको कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यामिनी राय ने किस पेंटिंग से कला साधना शुरू की थी दोस्तों? वह व्यक्ति चित्र से शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, पेंटिंग्स बनाना वो व्यक्ति चित्र से शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, इनके चित्रों का मूल विषय क्या था दोस्तों? इनके चित्रों का जो मूल विषय था, बंगाल की लोक कला। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ है क्या? बंगाल की लोक कला। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ए हार्वो-मेस्सिया ने यामिनी राय की तुलना हेनरी मातिस से की है। ठीक है दोस्तों, किससे की है? हेनरी मातिस से। किसने की है? ए हार्वो-मेस्सिया ने। ठीक है, लोक कला को नव बंगाल शैली का नाम किसने दिया था दोस्तों? तो दिया था किसने? यामिनी राय ने। ठीक है, नव बंगाल शैली का नाम किसने दिया था? यामिनी राय ने। ठीक है, अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है, यामिनी राय की 1950 ईस्वी में जो प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ लगी थी? न्यूयॉर्क में लगी थी। और कहाँ, किस गैलरी में लगी थी? ACA गैलरी में, ACA गैलरी में। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में कोलकाता में हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में कोलकाता में हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा दोस्तों? अब हम इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो इनका चित्र है दोस्तों, माँ और शिशु। ठीक है दोस्तों, यह टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। ठीक है, काला घोड़ा, संथाल स्त्रियाँ। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल स्त्रियाँ, गांव के किसान, ईसा की सूली। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन औरतें, टैगोर और बापू, बिल्ली, केकड़ा, घोड़ा गाड़ी, मछली, लोमड़ी व हाथी, ईसा का अंतिम भोज। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसा का अंतिम भोज, संथाल मल्लाह, मैं भोला भाला। ठीक है दोस्तों, हैंड ऑफ ए संथाल। ठीक है, हैंड ऑफ ए संथाल, ढोलक वादक, रथ पर राजा और रानी। ठीक है, रथ पर राजा और रानी, रथ यात्रा, सीता की अग्नि परीक्षा। ठीक है, तीन योद्धा, किंग एंड क्वीन। ठीक है, मछली दबाए बिल्ली। ठीक है, ये भी, कृष्ण और बलराम। ठीक है, इतने क्या है इनके जो चित्र हैं वो हमने देख लिया है दोस्तों। जो इनका जो ये चित्र है, माँ और शिशु, ये कहाँ रखा संग्रहित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो प्रश्न है हमारा ये है, ये आपका PGT परीक्षा 1999 और 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए, इसका दोस्तों क्या कह रहा प्रश्न? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? ठीक है दोस्तों, तो वो कौन है जो लोक कला से प्रभावित था? तो वो कौन थे? यामिनी राय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? तो दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है TGT परीक्षा 2009 में। ठीक है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? ठीक है, तो बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया तो किसने बनाया था दोस्तों? वो बना था यामिनी राय ने। ठीक है, यामिनी राय ने या यामिनी राय ने। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछा गया है PGT परीक्षा 2009 में। ठीक है, तो यामिनी राय का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो यामिनी राय का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका
जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका हुआ था 1887 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? ठीक है दोस्तों, काली घाट के चित्रों से कौन से कलाकार प्रभावित है? तो वो कौन थे? यामिनी राय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा गया हमारा प्रश्न है, देखिए 2021 में भी पूछा गया है, पिछले साल, और TGT में पूछा गया है। ठीक है, तो संथाल महिला, ठीक है, संथाल महिला किस चित्रकार का चित्रकृति है? तो दोस्तों किसका है? यामिनी राय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बनी है? तो दोस्तों वो बनी है यामिनी राय के द्वारा। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया है, दोस्तों देख लीजिए 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो किया था यामिनी राय ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है LT ग्रेड परीक्षा में 2018 में। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है दोस्तों? ये काली घाट का पटचित्र से प्रेरित है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, काली घाट के चित्र बने थे। तो दोस्तों काली घाट के चित्र बने थे किस विषय पर बने थे? तो बनाए गए थे धार्मिक विषय पर। ठीक है, धार्मिक विषय पर 2020 में पूछा गया है GIC के परीक्षा में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यामिनी राय की पेंटिंग्स किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की पेंटिंग दोस्तों यह बनी है टेम्परा माध्यम में। ठीक है, TGT परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वह है यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? दोस्तों 3 पुजारिन की जो चित्र बनाई गई है, तो किस माध्यम में बनाई गई दोस्तों? तो बनाई गई है टेम्परा रंग। ठीक है, टेम्परा रंग से बनाई गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्रण का माध्यम क्या रहा है दोस्तों? तो जो माँ और शिशु का जो चित्र का माध्यम रहा है दोस्तों, तो वह कैनवास पर तैल रंग द्वारा बनाया गया। ठीक है, कैसा? कैनवास पर तैल रंग द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों पटुआ चित्र जो है काली घाट से संबंधित है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यामिनी रंजन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल बेलिया तोड़ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल बेलिया तोड़ में। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, यामिनी रंजन राय को प्रारंभ में प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी? तो जो प्रारंभ में इनको जो प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों, किस रूप में मिली थी इनको? तो मिली थी यह एक व्यक्ति चित्रकार के रूप में। ठीक है, व्यक्ति चित्रण करते थे। ठीक है, यामिनी रंजन राय ने संथाल लड़की नामक प्रसिद्ध चित्र कब बनाई दोस्तों? तो ये बनाई थी 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यामिनी रंजन राय के दृश्य चित्रों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव? दोस्तों किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव रहा है? तो इनके चित्रों पर जो प्रभाव रहा है दोस्तों वह वान गो व माने का प्रभाव रहा। ठीक है, वान गो और माने का प्रभाव। ढोलक वादक नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो दोस्तों यह बना है यामिनी रंजन राय ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, ढोलक वादक ये तो हो गया था दोस्तों, फिर आगे दोबारा। यामिनी रंजन राय को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था 1955। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बुक में दोस्तों 1954 दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पर अप्रोक्स लगे 1955 ही आप लगाइएगा। ठीक है, यामिनी रंजन राय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? यामिनी रंजन राय की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी, इनकी मृत्यु आपका 1972 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। ईसा मसीह के जीवन की चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो दोस्तों किसने बनाई थी? तो बनाई थी यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर हम अगले वीडियो में कुछ नए कलाकार के जो बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए चलते हैं।